शहर स्थित था। सिंधु और झेलम, झेलम और चेनाब, चेनाब और रावी, रावी और ब्यास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब हम तक्षशिला की बात करते हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। राइट, प्राचीन समय में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला हुआ करता था, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बारे में अगर बात करेंगे बच्चा, तो पाकिस्तान में रावलपिंडी, पाकिस्तान में वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद हो जाएगा। इस्लामाबाद के बीच में ये आपका तक्षशिला वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। लेकिन नदियों की बात की है यहाँ पर, नदियां आपसे पूछी है, बता देंगे। नदियां, व्यास का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा मैम? ये व्यास कुंड से निकलती है। रावी की बात करेंगे, रावी के बारे में आप लोग क्या बताएंगे? जल्दी से बताएंगे। रावी नदी के बारे में आप लोग क्या बताएंगे बच्चा? रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है मैम? ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। राइट, रोहतांग दर्रा आप लोग याद रखेंगे। झेलम की बात करेंगे, झेलम क्या हो जाएगी? सिंधु की सहायक नदी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जल्दी से बताओ। वेरी वेरी गुड। चेनाब की बात करेंगे, झेलम की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर? चेनाब की बात करेंगे, ये चंद्र और भागा, ये चंद्र और भागा दो नाम इसके आप लोग देखते हैं। राइट, चंद्र और भागा नाम से मिलकर के बनी है चेनाब नदी हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में है? चेनाब और रावी या झेलम और चेनाब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिंधु और झेलम के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए। तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया था, यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। झेलम पीर पंजाल की वेरी नाग, राइट, पीर पंजाल की तलछटी में निकलने वाली वेरी नाग से निकलती है, याद रहेगी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आइए, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है बताएंगे? सर्वाधिक प्राचीन इनमें से कौन सा पुराण हो जाएगा? टोटल कितने पुराण हैं? आप लोग बताएंगे 18 महापुराणों में से, ठीक है। क्या बताएंगे बच्चा? यह 18 महापुराणों में से एक है, महापुराणों में से एक है। कौन सा है सर्वाधिक पुराण? जल्दी से बताएंगे कौन सा हो जाएगा सबसे प्राचीन? यहाँ पर मत्स्य पुराण हो जाएगा। वेरी वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण हो जाएगा। एक विष्णु जी का अवतार है, अर्ध मानव और अर्ध मछली, इसको हम मत्स्य कहते हैं। क्लियर है यहाँ पर? अगर हम बात करें, ये एक सांस्कृतिक साहित्य हो जाएगा, ये एक सांस्कृतिक ये संस्कृत क्या हो जाएगा? ये एक संस्कृत साहित्य है। और इसके अंदर अगर हम बात करें कितने अध्याय हैं, तो 291 अध्याय देखने को मिलते हैं। और इसी के अंदर अगर हम तमिल साहित्य की बात करते हैं, तमिल साहित्य संस्करण में इसके 172 अध्याय देखने को मिलते हैं। किसमें? तमिल साहित्य संस्करण में 172 अध्याय देखने को मिलते हैं, जो कि एक ग्रंथ में लिखा गया है, जिसको एक ग्रंथबद्ध रूप में लिखा गया है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आइए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है बताते हुए चलेंगे और इनको अरेंज करते हुए भी चलेंगे। राइट, चलिए भाई बताएंगे। रॉलेट एक्ट कब आया? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? पार्लियामेंट सुधार कब हुआ? इल्बिट सुधार कब आया? सभी को पता होना चाहिए। और भाई क्लास को शेयर और लाइक कैसे नहीं कर रहे हो आप लोग? फटाफट से क्लास को सभी लोग तेजी के साथ बच्चा शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे। और बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया भाई, क्लास को एकदम तेजी के साथ शेयर और लाइक कर दें। मैम अच्छा बच्चा, वो जो है आपका मैंने दूसरी पीपीटी कराई थी उस दिन, है ना, वो क्वेश्चंस आपके दूसरे कराए थे, वो क्वेश्चंस नहीं कराए थे। हाँ, उसमें नहीं होगा, वो क्वेश्चंस तो मैंने आपको कराए ही नहीं है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं करा दूंगी एक बार। देखो, रॉलेट एक्ट की बात करते हैं मैम, ये 1919 में आया था, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड से पहले रॉलेट एक्ट आ चुका था, पारित कर दिया गया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था, जिसमें सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था मुसलमानों को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत गांधी जी गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। इल्बिट बिल जो आया था, ये प्रस्तावित था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। अब बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बताते हुए चलेंगे और क्लास को फटाफट से शेयर और लाइक भी कर देंगे बच्चा। उजाला शर्मा, अनामिका रजौरिया, रोली वर्मा, नर्मता पाल, गुड्डू, प्रियंका धुर्वे,
अंतिमा विश्वकर्मा, रानी, डीके वर्मा। देखो बच्चा यहाँ पर इनको अरेंज कर दो तो राइट आंसर क्या निकल करके आएगा। सबसे पहले आप लोग बताओगे बच्चा एल्बर्ट बिल। 4 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी और सी। 4 के बाद 3 तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या कुषाण काल में हो जाएगा, या फिर कुषाण काल में हो जाएगा। बताते हुए चलेंगे सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? एक बार सभी लोग इसका राइट आंसर बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा, जल्दी से। हाँ, जल्दी से इसका सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अब जो है थोड़ी सी स्पीड करते हैं, स्पीड अप करते हैं बच्चा, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण काल में। कब था अपने शिखर पर? तो कुषाण काल आपको पता होना चाहिए। ये फेमस था अपनी चित्तीदार या धब्बेदार लाल बलुआ पत्थरों के लिए, है ना, लाल बलुआ पत्थरों के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस था। ये अपनी जीवता और आत्मसात यानी कि मूर्तियां बनाया करते थे और ऐसा लगता था ये मूर्तियों को जीवंत कर देते हैं, इतनी आत्मसात हुआ करती थी वो। क्लियर है? तो कुषाण काल में ये अपने शिखर पर पहुंच गया था। राइट। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन कौन सी नदियां हो जाएंगी? ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, या फिर झेलम, यमुना और सतलज हो जाएंगे। बताएंगे भाई। झेलम का उद्गम स्थल बताया है मैंने, भारत में ही है, पीर पंजाल की पहाड़ियां की तलछटी में वेरी नाग से ये निकलती है। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताते हुए चलेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हो जाएगा। सिंधु बच्चा मानसरोवर झील से निकलते हुए, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलते हुए लद्दाख के द्वारा भारत में प्रवेश करती है। क्लियर है इतनी बात? सतलज की बात करेंगे, ये आपके मानसरोवर झील यानी कि राक्षस ताल, राक्षस